अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अली हाशमी कीटो डाइट पाकिस्तान से। कैसे हैं आप लोग? गर्मियों में ग्रीन लीफी वेजिटेबल बहुत कम आती हैं मार्केट में, तो उसके लिए ये कुल्फ़ा एक बहुत अच्छी वेजिटेबल है। अगर आप कीटो में ग्रीन लीफी वेजिटेबल का यूज़ करना चाहते हैं, जो कि लाजमी है ताकि आपके मिनरल्स पूरे रहें, आपको पोटाशियम, मैग्नीशियम और ये सारी चीज़ें मिलती रहें, तो उसके लिए कुल्फ़ा एक बहुत अच्छी ऑप्शन है जो हम पालक की जगह भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि गर्मियों में हमें इजीली अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। ज़्यादातर ये गोश्त के साथ बनाते हैं, और गोश्त चूँकि कीटो फ्रेंडली है हमारे लिए, तो हम इसे गोश्त के साथ बनाएंगे आज मटन पुट के साथ। इसके लिए तकरीबन 1 किलो मटन पुट ले लें। ठीक है, पुट का गोश्त ले लें। पुट के गोश्त में टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। आप चाहें तो किसी भी मटन रान का भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। अच्छा, इसके बाद हम इस गोश्त को पिघला लेंगे। मिट्टी की हांडी में थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसमें ये गोश्त डाल देंगे मटन का। आप चाहें तो इसको बीफ में भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसे चिकन में भी बना सकते हैं। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी हल्दी डाल लें। उसके अलावा मैं इसे काली मिर्च में बनाऊंगा, आप चाहें तो इसे लाल मिर्च में भी बना सकते हैं। दोनों सूरतों में इसका टेस्ट अच्छा आता है। और ये कुल्फ़ा सब्ज़ी अच्छी बनती है। कई लोग इसे आलू में भी बनाते हैं, लेकिन चूँकि हम कीटो फ्रेंडली बनाते हैं इसलिए हम इसे आलू में नहीं बना सकते। हम इसे इसलिए गोश्त के साथ बना रहे हैं। इसके बाद इसमें नमक डालें और इसे कुछ देर के लिए पकने के लिए रख दें। जब गोश्त गल जाए और ये मुकम्मल जो है गोश्त रेडी हो जाए, इसके बाद बिल्कुल एंड पे इसे आप अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और गोश्त को अच्छी तरह भून लें, ताकि गोश्त में अदरक लहसुन की खुशबू और जायका जो है शामिल हो जाए। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले घी नहीं डाला था। पहले मैंने गोश्त को पकने रखा था, क्योंकि ये जमा हुआ गोश्त था। इसके बाद इसको अच्छी तरह भून लें। घी डालने के बाद, भूनने के बाद इसमें आप जो हमने कुल्फ़ा पहले पत्ते निकाल के रखे हुए थे उसको धो के अच्छी तरह, इसके बाद इसमें कुल्फ़ा ऐड कर लें। कुल्फ़ा ऐड करने के बाद आपने इसको थोड़ी देर पकाना है, ज़्यादा देर नहीं पकाना। 10 मिनट पका लें, 12 मिनट पका लें, क्योंकि होता ये है कि वेजिटेबल जितनी कम पकाई जाए उतनी ज़्यादा बेहतर होती है, ताकि उसकी जो है न्यूट्रिएंट डेंसिटी कायम रहे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल प्रोवाइड करके जाए। इसलिए इसको कुल्फ़ा डालने के बाद अच्छी तरह हिला के इसका ढक्कन बंद करके 10 मिनट के लिए इसे दम दे दें। 10 मिनट बाद ये आलमोस्ट रेडी हो जाएगी, और बहुत मज़े की रेसिपी है ये भी। इसके बाद इसमें थोड़ा सा खुश्क धनिया डाल दें ताकि टेस्ट बहुत अच्छा आ जाए, और उसके बाद प्लेट में निकाल लें और अपने हिसाब से जितना आपका पोर्शन बनता है, जितने आपके मैक्रोज अलाउ हैं, उसके हिसाब से इसे अपनी डाइट में शामिल करें। और गर्मियों में बहुत मज़ा आता है कुल्फ़ा खाने का, क्योंकि और सब्ज़ियां आ नहीं रही होती, ना साग आ रहा होता है, ना बाकी चीज़ें आ रही होती हैं। तो गर्मियों के लिए ये बेस्ट डिश रहती है। जो लोग कीटो कर रहे हैं उनके लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेना लाजमी है। बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार रेसिपी तैयार है। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जो दोस्त कीटो कर रहे हैं या लो कार्ब डाइट पे हैं या इवन डायबिटीज़ को रिवर्स कर रहे हैं या वेट कम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी अपने खाने के मेन्यू में इस रेसिपी को शामिल कर सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।